नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसा ऐसो पंच नमो यारो सब पावकपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भोगी मंगलम् परमं भोगी मंगलम्। जैन बेसिक्स क्लास अपनी चल रही है और इसके अंतर्गत यहाँ पाठमालाओं को हम आधार बना के चल रहे हैं। अभी हमारी गीता ज्ञान पाठमाला भाग 3 चल रही है और उसमें 8वां जो पाठ है निश्चय और व्यवहार, वो पिछली क्लास में कुछ हुआ था। ये पाठ पंडित चूड़ामल जी के मोक्षांग प्रकाशक के 7वें अधिकार के आधार पर लिखा गया है। तो थोड़ा चूड़ामल जी साहब का परिचय भी हमने देखा था और 7वें अधिकार में 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। और वो 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों में एक तो सम्यक्त सन्मुख है, वो तो कहने को मिथ्या दृष्टि है वास्तव में। तो 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि हैं और वो उन जो 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि हैं तो वो मिथ्या दृष्टि क्यों है, उनकी क्या मान्यता विपरीत है या उनकी जो विपरीत मान्यता है वो किस कारण से है। तो यद्यपि ये जो जीव हैं शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, धर्म में लगे हुए हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि नहीं है ग्रहित मिथ्या दृष्टि या बिल्कुल बिना पढ़े लिखे शास्त्र जिन्होंने पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। शास्त्र को पढ़ लिख कर भी जिनके मिथ्यात्व रह जाता है, सूक्ष्म भूल रह जाती है। और उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि शास्त्र में जो कहा गया है, शास्त्र के अर्थ को यथार्थ नहीं समझ पाते। जिनवाणी में जो कहा गया है उसकी टोन नहीं समझ पाते हैं, उसका अर्थ भाव नहीं समझ पाते। इसलिए वो जो लिखा हुआ दिखता है बस उसको वैसा का वैसा, ऐसा लिखा है ऐसा मान लेते हैं। अर्थात उनको नयों का यथार्थ ज्ञान नहीं। जो शास्त्र है, जिनवाणी है, देखो जिनवाणी कहते हैं अपन 4 अनुयोगों के रूप में निबद्ध है। लेकिन जिनवाणी की भाषा कौन सी है? जिनवाणी की भाषा कौन सी है सुमन जी? जिनवाणी की भाषा कौन सी है? शाद्वाद पद्धति। बढ़िया, बोलिए सुनीता आंटी, जिनवाणी की भाषा कौन सी है? नयों में। बहुत बढ़िया। यानी जिनवाणी की भाषा ये नहीं है कि हिंदी है, संस्कृत है, प्राकृत है। जिनवाणी की भाषा है स्यादवाद रूप। स्यादवाद बोलो चाहे नय बोलो, नय है वो स्यादवाद रूप ही है। तो जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है, मतलब जिनवाणी की भाषा नयात्मक है। तो जो उन नयों का यथार्थ स्वरूप नहीं समझता है तो गड़बड़ करता है। यानी कोई माँ जो कथन कर रही है तो माँ की टोन नहीं समझे बच्चा, तो क्या होगा कि बोलते कुछ है उसका अर्थ निकलता है कुछ। ऐसा होता है दुनिया में भी। जैसे कि कोई बच्चा गलत काम कर रहा हो और छुप के कर रहा हो और मम्मी ने देख लिया, हाँ बेटा कर ले और कर ले, मम्मी ने ये बोला, तो क्या समझेगा, अरे वाह मम्मी तो खुश हो रही है, बोल रही है कर ले कर ले। चुपके चुपके मोबाइल ले लेते हैं बच्चे और फिर मम्मी एकदम से सीधा डांटे नहीं और ऐसे करके बोले हाँ देख ले और देख ले। तो ऐसा बोला तो उसका क्या, वो क्या, वो उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जो समझदार बच्चा होता है डर जाता है, छुपा देता है, रख देता है, नहीं नहीं अब नहीं लूंगा, ऐसा ही ना। तो ये टोन है। अब जिनवाणी में जो बात लिखी गई है कि ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, जो भी बातें जिनवाणी में लिखी गई है, आत्मा और शरीर एक है कि नहीं है, तो वो टोन नहीं समझेगी किस टोन में कहा गया है, तो फिर वो सब गड़बड़ होती है। तो ये जो 3 प्रकार की मिथ्या दृष्टि है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। तो निश्चय का यथार्थ स्वरूप नहीं समझते,
लेकिन अपने को समझते हैं कि हमें निश्चय का ज्ञान है, उन निश्चय का आभास उनको हुआ है। दूसरे व्यवहार का यथार्थ स्वरूप नहीं समझते और अपने को व्यवहार के अनुसार कार्य करते हुए समझते हैं, वो व्यवहाराभासी। और तीसरे प्रकार के कैसे हैं कि वो बोलते हैं कि हम तो ना निश्चय का पक्ष रखेंगे ना व्यवहार का पक्ष रखेंगे, हम तो दोनों को मानेंगे। तो क्या करते हैं कि हम प्रवृत्ति तो व्यवहार के अनुसार करते हैं और श्रद्धान निश्चय का रखते हैं, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन ये भी गड़बड़ है। ऐसा नहीं होता कि प्रवृत्ति व्यवहार रूप और श्रद्धा निश्चय रूप। तो निश्चय व्यवहार का यथार्थ स्वरूप नहीं समझते और निश्चय व्यवहार के श्रद्धान का अर्थ क्या, उसका स्वरूप समझने का अर्थ क्या और उसको किस तरह से जीवन में अप्लाई करना, वो नहीं समझते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। तो यहाँ पर ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप मोक्षा प्रकाशक के उभयाभासी प्रकरण में दिया है। उस आधार पे यहाँ देखा था कि निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं। कुछ एक दो परिभाषा, अपन 3-4 परिभाषाएं देखी थी, कुछ बताएंगे मीना चाची? एक निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं? नेटवर्क गया शायद, बोली पूर्णिमा आंटी बोली। यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार, यानी जो वस्तु का है वो निश्चय है और उपचरित कथन किया गया, लगावटी मिलावटी कथन किया गया, वो व्यवहार। और बोले सुनता आंटी। एक ही द्रव के भाव को उस स्वरूप में वर्णन करना निश्चय है और उसी द्रव के भाव को अन्य रूप निरूपण करना वो व्यवहार है। हाँ, एक द्रव्य के भाव को उस रूप निरूपण करना वो निश्चय है और एक द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव का बताना, अन्य द्रव्य रूप कहना, वो व्यवहार है। और कुछ बोल सकते हैं सुमन जी? व्यवहार अभूतार्थ है, यानी कि सच्चा नहीं है, और निश्चय सत्यार्थ है, यानी हाँ, कि जैसे जैसा वस्तु का स्वरूप है। भूतार्थ, भूतार्थ सो निश्चय, अभूतार्थ सो व्यवहार, मतलब परिभाषा के रूप में अपन बोलेंगे। नहीं, निश्चय ने भूतार्थ है, भूतार्थ का मतलब, भूतार्थ का मतलब सच्चा है, सत्य है, सच्चा है। हाँ, हाँ, भूत का मतलब है विद्यमान, अर्थ यानी पदार्थ, तो पदार्थ जैसा है वैसा वो विद्यमान है, वो भूतार्थ कहलाता है। ठीक है ना? तो जो वस्तु जैसी है, मतलब निश्चय जैसा कह रहा है वैसा पदार्थ है, तो निश्चय ने भूतार्थ है, वास्तव में वस्तु वैसी है। और व्यवहार ने अभूतार्थ है, कि व्यवहार ने जैसा कथन करता है वस्तु वैसी नहीं है। तो फिर व्यवहार ने ऐसा कथन ही क्यों करता है जब वस्तु ऐसी नहीं है? तो व्यवहार ने फिर उल्टा पुल्टा कथन ही क्यों करता है विनीता आंटी? चालू करिए बात। हाँ कर रही हो गया। एक तो समझने के लिए संसार में व्यवहार के बिना निश्चय का स्वरूप समझ में भी नहीं आता। लौकिक में व्यवहार समझ के ही निश्चय समझ में आएगा, फिर उसको व्यवहार में बात तो पता ही नहीं है, तो वो निश्चय उसको तोड़ तोड़ के ये ऐसा है ऐसा है, व्यवहार नहीं समझने का निश्चय समझना मुश्किल है। ठीक है आपकी बात, वो आपने अपने हिसाब से दी। यहाँ अपन ने कुछ नहीं शब्द तो पढ़े थे। मैंने तो अपनी भाषा में बोला इसलिए। हाँ, व्यवहार क्या है? 2 शब्द पढ़े थे व्यवहार के लिए अपन ने। व्यवहार निश्चय प्रतिपादक प्रतिपादक का संबंध है, क्योंकि व्यवहार निश्चय का ही प्रतिपादन कर रहा है। हाँ, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, वो तो बात है। प्रश्न मेरा ये था कि ठीक है, जवाब आपका, व्यवहार ऐसा कथन ही क्यों करता है? व्यवहार अभूतार्थ है, यानी वस्तु ऐसी नहीं है, फिर व्यवहार ऐसा कथन क्यों करता है? जैसी वस्तु नहीं है फिर वैसा कथन क्यों कर रहा है? ठीक है, आप लोगों ने जो जवाब दिया ना वो सही है कि वो व्यवहार जो कथन कर रहा है वो उसको वस्तु को समझाया नहीं जा सकता है, वही प्रतिपादन आपने कहा, अरविंद आंटी ने वही कहा, क्योंकि वस्तु का जो स्वरूप है वो तो वस्तु तो अभेद अखंड त्रैकालिक है। देखो इसी प्रकरण में वहां मोक्ष प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने ऐसे कहा, किसी को आत्मा समझना है, आत्मा समझना है किसी को,
आत्मा कैसा होता है? अभी नए नए आए, मान लो सुमन जी आए हैं, रूपम जी आए हैं, नए नए, अब इनको ये आके कहें कि हमें आत्मा समझना है, तो क्या कहेंगे कि आत्मा तो परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, अनादि निधन अखंड वस्तु है। अब बोलो, समझ में आ गया? चेहरा बन रहा है, नहीं समझ में आया कि फिर बताओ आत्मा क्या है? कि आत्मा तो परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, अनादि निधन वस्तु है। तो जो नया नया व्यक्ति आएगा उसको यही बताएंगे तो कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? तो फिर अब उसको थोड़ा सा भेद करके, कुछ उदाहरण देके, कुछ उसके गुण आदि बताकर फिर बताएंगे कि आत्मा क्या, कि ये जो जानता है, जो देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो आत्मा है। तो अब कुछ समझ में आया? आवाज आ रही है आप लोगों को? तो ये तो कुछ समझ में आया, किसी को ये भी समझ में नहीं आया तो अरे ये जो दिख रहा है ना मनुष्य, ये जो इस मनुष्य शरीर में ये जो है यही तो है। ये गुस्सा करता हुआ दिख रहा है, ये हंसता रोता हुआ दिख रहा है, यही तो है जीव। ये देखो जमीन पे जीव चल रहे हैं, देख के चलना। तो जैसा जैसा जीव व्यक्ति है उसको समझाने के लिए उस तरह से दिखाया जाता है। तो ये समझाने के काम आता है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, व्यवहार निश्चय को समझाता है, इसलिए व्यवहार है, उपयोगी है। एक आठवीं गाथा का उदाहरण भी इसमें देते हैं कि व्यवहार ने किस लिए प्रयोजनवान है। कि जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है, बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाया जाता है, ऐसे ही व्यवहार ने वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करके प्रतिपादन किसका कर रहा है? प्रतिपादन निश्चय का ही करता है। जिनवाणी में व्यवहार को स्थान ही क्यों मिला? जब वो अभूतार्थ कथन कर रहा है, वो असत्यार्थ है, उसका श्रद्धान नहीं करना ऐसा कहते हैं, तो फिर उसको जगह ही क्यों मिली जिनवाणी में? जिनवाणी में जगह इसलिए मिली क्योंकि वो दिखाता निश्चय को है, वो पहुंचाता निश्चय तक है, उसका उद्देश्य निश्चय को दिखाना है। यद्यपि दिखाता है वो कुछ एक्चुअल वैसा नहीं जैसा है, लेकिन फिर भी ये उंगली से दिखाते किसको है? उंगली उंगली देखना प्रयोजन नहीं है, उंगली से चंद्रमा देखना वो प्रयोजन है। तो व्यवहार ने दिखाता है, प्रतिपादन करता है, प्रतिपादन निश्चय का ही करता है, इसलिए उसको जिनवाणी में स्थान मिला। यहाँ जो प्रकरण उठाया तो वो मोक्ष मार्ग की तरफ से उठाया कि वो गुमानी राम जी और टोडरमल जी का संवाद यहाँ दिया है। और गुमानी राम जी कहते हैं पिताजी से कि मोक्ष मार्ग तो दो है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग दो है या नहीं है? मोक्ष मार्ग दो है या नहीं है मीना चाची? क्या है फिर बोलिए? नहीं, मोक्ष मार्ग का नहीं, निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, निश्चय बहुत मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। तो जहाँ सच्चा मोक्ष मार्ग जो है रत्नत्रय, उसको मोक्ष मार्ग कहा जाए, वो तो है निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन क्या क्या है मोक्ष मार्ग का? दो चीजें बताई थी। मोक्ष मार्ग का क्या है? निमित्त है और सहचारी है, उसे भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। व्यवहार जो कह रहा है वास्तव में वस्तु वैसी नहीं है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग की परिभाषा क्या दी? कि जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं है, तो फिर क्या है? मोक्ष मार्ग का निमित्त है और मोक्ष मार्ग के साथ में रहता है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग कह देते हैं। असली देखो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, निश्चय मोक्ष मार्ग। लेकिन मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से किया जाता है। घड़े कितने प्रकार के होते हैं? घड़ा छोड़ो, घड़े के जमाने गए। डब्बे कितने प्रकार के होते हैं? चीनी का डब्बा, नमक का डब्बा, चाय का डब्बा, नमकीन का डब्बा, मिठाई का डब्बा, रोटी का डब्बा। कितने प्रकार के डब्बे होते हैं? कि डब्बा तो एक ही प्रकार का होता है, स्टील का, लेकिन डब्बे का कथन वो अनेक प्रकार से किया जाता है।
तो वास्तव में व्यवहार जो कह रहा है बस वो हमको वस्तु तक पहुंचाता है। जैसे ही हम ये कहते हैं चीनी का डब्बा, हमको चीनी उस पर लिख भी देते हैं ना, नाम लिखते हैं, चीनी चाय लिखा हुआ आता है इसको, शुगर टी ऐसे। तो वो शुगर है क्या? जहां शुगर लिखा है वो शुगर है क्या? जहां टी लिखा है वो टी है क्या? कि उसके अंदर है। तो वो जो टी लिखा है वो व्यवहार है, लेकिन वो व्यवहार हमको निश्चय तक पहुंचा देता है। हम उससे समझ जाते हैं कि ये चाय का डब्बा है कि ये चीनी का डब्बा है। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग तो निश्चय रत्नत्रय रूप, शुद्धोपयोग रूप, शुद्ध भाव रूप ही है। शुभ भाव कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं होता, लेकिन जो व्यवहार रत्नत्रय है यानी शुभ भाव है, उसको भी मोक्ष मार्ग कहा जाता है, कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो जो निश्चय रत्नत्रय है उस तक पहुंचाता है, उसका निमित्त है। और निश्चय रत्नत्रय जब तक चलता है, मार्ग जब तक रहता है, तब तक वो उसके साथ साथ रहता है। तो मोक्ष मार्ग का निमित्त है और सहचारी है, इसलिए उसको भी व्यवहार से नाम मोक्ष मार्ग का मिला है। पिछली क्लास में अपन ने उदाहरण लिया था केले का, बादाम का, छिलके का। ध्यान आ रहा है आप लोगों को? छिलके को केला कहना, कहना कि नहीं कहना, वो सारी बात, ये सब अपनी चर्चा हुई थी। तो फिर ये पूछ रहे थे कि शुद्धात्मा का अनुभव निश्चय और व्रतशील संयम आदि व्यवहार, ऐसा कहें तो ठीक बात है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि व्रतशील संयम आदि वो व्यवहार, यानी वास्तव में व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। व्रतशील संयम अपने आप में निश्चय है कि मोक्ष व्यवहार है। पूजा पाठ व्रत उपवास ये निश्चय है कि व्यवहार है। पूजा पाठ व्रत उपवास निश्चय है कि व्यवहार। व्यवहार की उंगली दिखा रहे हैं आप लोग, लेकिन वास्तव में पूजा पाठ व्रत उपवास ये तो क्रिया है। कोई भी क्रिया निश्चय या कोई भी क्रिया व्यवहार नहीं होती। उस क्रिया को हम मान क्या रहे हैं? उस क्रिया को यदि हम धर्म मान रहे हैं तो वो व्यवहार है, और उस क्रिया को हम पुण्य बंध का कारण मान रहे हैं तो वो निश्चय है। वास्तव में तो उससे पुण्य बंध होता है, पूजा पाठ व्रत उपवास से। तो उसको मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है, और उसको मोक्ष मार्ग मान लेना। कहना सो व्यवहार, पहले से सूक्ति चलती थी, कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्यात्व। शरीर को जीव कहना, कहना कि नहीं कहना, कि कहेंगे व्यवहार है, इसके आधार पर अहिंसा की सिद्धि होती है, ठीक है ना। तो शरीर को जीव कहना ये व्यवहार है। शरीर को जीव मान लेना, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है, वो मिथ्यात्व है। तो व्यवहार के कथन को यदि वैसा ही मान लेंगे तो मिथ्यात्व होगा, और व्यवहार के कथन को ये समझेंगे कि ये व्यवहार का कथन है, उपचार से किया गया है, सच्चा नहीं है, काम चलाने के लिए किया गया है, ऐसा मानकर ये जो कह रहा है वैसा का वैसा नहीं मान लेना, सही जगह तक पहुंचना, तो वास्तव में वो व्यवहार का श्रद्धान यथार्थ, तो व्यवहार का सच्चा श्रद्धान, ठीक है ना। ऐसे दुनिया में समझते हैं अपन, ये यहीं पे गड़बड़ करते हैं। दुनिया में समझदार है। हम किसी के घर गए, मान लो 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए घर गए किसी के, और उन्होंने कहा आइए आइए, आपका ही घर है, आराम से रहना। तो फिर अपन क्या मानते हैं? आपका ही घर है, अपना ही घर मानते हैं क्या? आप तो बिल्कुल अपना घर समझ के रहो, आप तो आराम से रहो, ऐसे कह के बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो क्या अपना ही घर है तो फिर रुके रहो, और क्या अपना ही घर है तो लाओ रजिस्ट्री रजिस्ट्री करा दो हमारे नाम की। ऐसा होता है। वो कह रहा है, उसको भी ये विश्वास है कि ये अपना नहीं मानेंगे, और जो सुन रहा है उसको भी ये विश्वास है कि ये कह रहा है कोई मेरा घर है नहीं। होता है कि नहीं होता है? तो अब ये जो कहा कि आपका ही घर है, ये व्यवहार से, लोक व्यवहार है वो तो, कि भाई चलो आराम से रहना, थोड़ा आत्मीयता दिखाने के लिए लोक व्यवहार है। लेकिन समझते हैं सब कि ये कथन जैसा कहा गया है वैसा ही मान नहीं लेना। मान ले तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा जेल कोर्ट कचहरी ये हो जाएंगे, वैसा ही मान लेगा तो ऐसे ही यहाँ संसार दिशा में यहाँ पे भी यही हो रहा है। व्यवहार ने कथन करता है और ये
मूड तत्वमुधा बहिरातम, ये वैसा ही मान लेता है तो फिर जेल होती है, कोर्ट कचहरियां चल रही हैं 84 लाख योनियों की, ये चल रही है। इसलिए निश्चय व्यवहार का यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। ये निश्चय जो कह रहा है वस्तु वैसी है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही निरूपण करना वो निश्चय है, और जो वस्तु जैसी नहीं है लेकिन किसी कारणवश उसको अन्य रूप से उसका निरूपण करना वो व्यवहार है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु की बात चल रही है, कौन से कार्य की बात चल रही है, उसका एक्चुअल में स्वरूप क्या है, तो उसको उस तरह से मानना। देखिए थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं, थोड़ा रह गया था अपना। रीडिंग कर लेती हूँ एक बार मैं पूरी, मैं ज्यादा समझाऊंगी नहीं, जहां तक अपना हो गया वहां तक रीडिंग कर लेती हूँ ताकि कि अपने को विषय जुड़ जाए। पिताजी कल आपने कहा था कि रत्नत्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो दो है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। नहीं बेटा, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का कथन यानी वर्णन दो प्रकार से है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही लक्षण है। क्या लक्षण है? सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं और उपचरित निरूपण को व्यवहार। समय सार में कहा है व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, क्योंकि वह सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता है। निश्चय न भूतार्थ सत्यार्थ है, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण करता है। मैं तो ऐसा जानता हूं कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय है और व्रत शील संयम आदि प्रवृत्ति व्यवहार है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय व्यवहार, ये समझ में आया? जैसे कि घड़ा निश्चय है कि व्यवहार, घड़ा एक वस्तु है ना, द्रव्य, द्रव्य मतलब वस्तु, वो निश्चय है कि व्यवहार। कि ऐसे निश्चय व्यवहार नहीं होता। अपने को ये अजीब सा लग रहा है लेकिन हमारे प्रश्न ऐसे ही होते हैं, हमारी मान्यता ऐसी होती है कि घड़ा अपने आप में ना निश्चय है ना व्यवहार है। घड़े को मिट्टी का कहना वो निश्चय है, घड़े को मिट्टी का जानना वो निश्चय है, और घड़े को घी का, पानी का, छाछ का, दूध का, जो भी वो कहना या वो जानना वो व्यवहार है। ठीक है ना? कहना और जानना क्यों कह रही हूँ? क्योंकि नए होते हैं वो या तो ज्ञान में होते हैं या वाणी में, कथन में नयों का प्रयोग होता है या फिर जानने में नयों का प्रयोग होता है। तो किसी वस्तु का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। ये मनुष्य पर्याय निश्चय है कि व्यवहार, ऐसा नहीं। अब इस मनुष्य को मनुष्य देखना मतलब मनुष्य को जीव देखना वो व्यवहार है, और मनुष्य को दो द्रव्यों की मिली हुई अवस्था देखना वो निश्चय है। तो उसको हम देख किस तरह से रहे हैं? तो यहाँ कह रहे हैं कि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं है, किंतु एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप में ही वर्णन करना निश्चय है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना वो व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय और घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना व्यवहार। समय सार में तो शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा है। तो वो निश्चय और व्यवहार नहीं कहा है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग ऐसा कहा है। देखिए टोडामल जी कह रहे हैं शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, अतः उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा, और व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है। इन्हें निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, अतः इन्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं।
ये शुद्धात्मा का अनुभव निश्चय अकेला निश्चय और अकेला व्यवहार ऐसा नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो वो किसी पर्टिकुलर वस्तु को ऐसा निश्चय व्यवहार नहीं कहेंगे, उसको हम किस रूप में देख रहे हैं, मोक्ष मार्ग के रूप में देख रहे हैं, तो निश्चय व्यवहार लागू पड़ेगा। अतः निश्चय ने ऐसे जो निरूपण किया हो उसे सच्चा सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना। देखो ये है अपने प्रयोजन की बात, कि हम क्या करें, विजनवाणी में तो ऐसे ऐसे कथन आते हैं, हम क्या करें कि निश्चय ने ऐसे जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर, मतलब ऐसा है, उसका श्रद्धान करना, और व्यवहार ने से जो निरूपण किया हो उसको असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। और ये ऐसा करना, यही दोनों नयों का यथार्थ श्रद्धान है। व्यवहार का यथार्थ श्रद्धान का मतलब क्या? व्यवहार का यथार्थ श्रद्धान का मतलब ये है कि व्यवहार जो कह रहा है वैसी वस्तु नहीं है ऐसा मानना, ये व्यवहार का श्रद्धान है। और निश्चय जो कह रहा है वस्तु वैसी है ऐसा मानना, वो निश्चय का श्रद्धान है। अब गुमानी राम जी पूछ रहे हैं, श्रद्धान तो निश्चय का रखें और प्रवृत्ति व्यवहार रूप, ये उभयवासी ऐसा कि हम श्रद्धान तो निश्चय का रखेंगे कि जो शुद्धात्मा का अनुभव है वो मोक्ष मार्ग है, और प्रवृत्ति हम व्यवहार रूप रखेंगे। तो कह रहे नहीं बेटा, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए। अकेला निश्चय का श्रद्धान हो और व्यवहार का श्रद्धान नहीं हो, ऐसा नहीं होता। निश्चय व्यवहार दोनों का श्रद्धान। तो दोनों का श्रद्धान कैसे होगा कि निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान। मतलब क्या हुआ कि निश्चय जैसा कह रहा है वस्तु वैसी है ऐसा श्रद्धान, ऐसा मानना, और व्यवहार जैसा कह रहा है वस्तु वैसी नहीं है ऐसा मानना। ये व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान है, निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान। तो अकेला श्रद्धान निश्चय का हो और प्रवृत्ति व्यवहार की हो ऐसा नहीं होता, श्रद्धान दोनों का हो। तो निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए। प्रवृत्ति में तो नय का प्रयोजन ही नहीं है, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। जैसे अभी जो हमारा प्रश्न रहता है ना, पूजा करना, पूजा करी तो ये निश्चय है कि व्यवहार है, कि पूजा तो ये प्रवृत्ति है, क्रिया है, वो निश्चय व्यवहार नहीं होता। तो फिर क्या, जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की कहने वाला निश्चय है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला वो व्यवहार है। जिस द्रव्य की जो परिणति हो रही, जैसे समझ लीजिए कि इस थाली का माल उस थाली में चढ़ाया अपन ने पूजा में, इधर का द्रव्य उधर चढ़ाया, कल से अष्टानी का है ना तो करेंगे, इधर का द्रव्य उधर चढ़ाएंगे। तो ये जो प्रवृत्ति हो रही है ये किसकी हो रही है? ये तो शरीर की क्रिया हो रही है, इसको शरीर की क्रिया मानना। और जो अंदर अपने भाव हो रहे हैं, अच्छे बुरे शुभ अशुभ जो भी, वो जीव की परिणति है। तो ये जो पूजा की क्रिया है वो निश्चय और व्यवहार नहीं है। अब ये पूजा की क्रिया धर्म है कि कर्म है? ये जो पूजा की क्रिया हो रही है इसको धर्म कहना वो व्यवहार है। व्यवहार से धर्म कहते हैं, धर्म ध्यान कर ले, 8 दिन तो धर्म ध्यान कर ले, थोड़ा ऐसा बोलते, 8 दिन अष्टानी का आ रही, 8 दिन धर्म ध्यान कर ले। तो इसको वास्तव में धर्म किसे कहते हैं? समंत भद्राचार्य ने क्या कहा, धर्म किसे कहते हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो धर्म है। तो ये जो कर रहे हैं हम, ये क्या है कि इसको उपचार से व्यवहार से धर्म कहते हैं। तो इसको धर्म कहना, पूजा पाठ को इधर से उधर द्रव्य चढ़ाने को धर्म कहना या धर्म जानना, ये व्यवहार है। और वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको धर्म जानना, उसको धर्म कहना, वो निश्चय है। तो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति का नाम कोई निश्चय व्यवहार नहीं है। प्रवृत्ति तो में नय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की कहने वाला निश्चय नय है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार नय है। अतः यह श्रद्धान करना कि निश्चय नय का कथन सत्यार्थ है,
और व्यवहार न का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ है। मतलब कंक्लूजन यही है कि निश्चय ने जो कह रहा है वो यथार्थ है, ऐसा श्रद्धान यानी ऐसा मानना, और व्यवहार ने जो कह रहा है वो कथन उपचरित होने से असत्यार्थ है। अब हमको कैसे पता लगेगा ये कथन निश्चय का है और ये कथन व्यवहार का है? कि जिस द्रव्य के आश्रित जो कथन किया जाए वो निश्चय का, और अन्य द्रव्य के आश्रित किया जा रहा है तो वो व्यवहार का। निश्चय व्यवहार की एक और परिभाषा है, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। जो द्रव्य है उसके आश्रित ही उसका कथन, यानी रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहना, तो ये आत्मा में ही होते ना सम्यक दर्शन ज्ञान चालित, तो वो आत्माश्रित है। और पूजा पाठ व्रत उपवास को मोक्ष मार्ग कहना, तो ये आत्मा में नहीं हो रहे। पूजा पाठ व्रत उपवास वो शरीर के आश्रित हैं, तो उनको जो धर्म कहा जा रहा है वो व्यवहार है। आपने ऐसा क्यों कहा कि निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार न का श्रद्धान छोड़ना? ऐसा क्यों कह रहे हो? सुनो, व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। इस प्रकार के श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, अतः व्यवहार न त्याग करने योग्य है। देखो कहेंगे ऐसा, अब यहाँ पे भी अपेक्षा समझनी पड़ेगी। कह रहे हैं व्यवहार न त्याग करने योग्य है, तो न तो ज्ञान की पर्याय है। व्यवहार न त्याग करने योग्य है का मतलब क्या है? व्यवहार न का श्रद्धान त्यागने योग्य है। और व्यवहार न का श्रद्धान त्यागने योग्य का भी मतलब क्या है? कि व्यवहार न जैसा कह रहा है वैसा मानना नहीं, इसका नाम है व्यवहार न का श्रद्धान छोड़ना। क्यों क्यों छोड़े? क्योंकि व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सब मिक्स कर देता है। स्वद्रव्य परद्रव्य को व्यवहार ने क्या कह रहा है? व्यवहार ने कह रहा है शरीर और आत्मा एक है, देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का। व्यवहार ने कह रहा है, कैसे कह रहा है, कहाँ कह रहा है? ये कहता है ना, देखो जीव चल रहे हैं, बारिश के दिनों में कितने जीव हो जाते हैं, तो जीव दिखते हैं अपने को, देख कर चलना, जीव देख कर चलना। जीव दिखता है क्या कभी आंख से? जीव आंख से दिखता है क्या? हाँ कि ना? नहीं दिखता। फिर जो ये कथन किया गया है कि देख कर चलना जीव है, तो फिर हम किसको देखेंगे? जीव तो दिखता ही नहीं है। कोई ऐसा तर्क करे, जीव तो दिखता ही नहीं, हम किसको देखें? क्योंकि ये दिख रहे हैं ना, ये काले काले चल रहे हैं, कि ये जीव है, कि हाँ ये जीव है। तो ये किसको देख के कह रहे हो? तो शरीर दिख रहा है, तो काला गोरा तो शरीर होता है, जीव तो होता ही नहीं काला गोरा, कि नहीं ये जीव ही है। तो ये व्यवहार ने किसको मिला के कथन कर रहा है? शरीर और आत्मा को मिलाकर कथन कर रहा है। ये दो गोरे, दो सांवले, दो हरियल, दो लाल, कहते हैं कि नहीं कहते? 16 कंचन वर्ण है, इन्हें नमाओ भाल। तो ये जो कथन किया गया, ये कैसे? आज नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, आज है कि कल है, जो भी है। तो ये जो कथन किए जा रहे हैं, ये कथन कैसे किए जा रहे हैं? कि वो मोक्ष कल्याणक के दिन फिर वो उनका शरीर वो ऐसे कपूर की भांति उड़ गया, तो उनका शरीर होता है। ये जो कथन, तो ये व्यवहार ने क्या कर रहा है? स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला रहा है, और क्या कर रहा है? उनके भावों को मिलाता है। ये जो गोरा काला कहा ना, गोरा काला कहा, तो ये गोरा काला क्या हो गया? ये तो पुद्गल के भाव थे, उसको जीव में मिला दिया। जीव के भावों को शास्त्र में ज्ञान है, ऐसा कहते हैं ना, शास्त्र से ज्ञान लो। व्यवहार में कहा जाएगा शास्त्र से ज्ञान लो, कुछ पढ़ो। तो वो भावों को मिला रहा है, और कारण कार्य आदि को, कि किसके कारण क्या होता है। वास्तव मतलब उपादान को भूलकर निमित्त आदि की अपेक्षा से कथन करता है। तो कारण कार्य आदि को किसी वस्तु का कारण क्या, उसके उपादान को न देखकर और अन्य वस्तुओं को उसका कारण कहना, ऐसा मिलाकर कथन करता है। तो व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को,
कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, ये भी परिभाषा है। और निश्चय ने उस स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को मिलाता नहीं है। जिस द्रव्य की जो परिणति है, जो भाव है, उसको उसी का निरूपण करता है। तो प्रश्न क्या था कि आपने ऐसा क्यों कहा कि निश्चय ने का सिद्धांत करना और व्यवहार ने का सिद्धांत छोड़ना। तो कह रहे हैं व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। इस प्रकार का श्रद्धान करने से क्या प्रॉब्लम है, हम ऐसा ही मान लें तो, जैसा व्यवहार कह रहा है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, अतः व्यवहार ने त्यागने योग्य है। हम वैसा ही मान लेंगे तो वो मिथ्यात्व होगा। जैसे उन्होंने कहा अपना ही घर समझना और हमने अपना ही घर मान लिया, तो क्या होगा, झगड़ा होगा, जेल होगी। ऐसे ही व्यवहार ने जो कह रहा है कि शरीर ही जीव है, यही बुरा काला ही जीव है, तो वैसा मानना नहीं, वो किसी प्रयोजन की अपेक्षा से कथन किया गया है। तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपित करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। ऐसे श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना। हमें सम्यक्त्व क्या मानने से होगा, सम्यक का मतलब है सच्ची श्रद्धा। तो सच्ची श्रद्धा कब होगी, जब सही जो वस्तु का जो स्वरूप है उसको वैसा मानेंगे, तब हमारी मान्यता सच्ची होगी। कि जो भी कुछ भी मिलावट इधर उधर का मिला मिलू के कथन कर दिया वैसा मानेंगे तो हमारी मान्यता सही होगी। क्या लगता है आप, हमारी सम्यक्त्व का मतलब क्या होता है, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन का मतलब है सच्ची श्रद्धा, सच्ची मान्यता, वास्तविक मान्यता। तो कब होगी वो श्रद्धा मान्यता सच्ची, कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानने से, कि इधर उधर से मिलावट से कथन कर दिया वैसा मानने से। कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानेंगे तभी तो हमारी श्रद्धा सही होगी। लग ही रहा है तो साहब, तो बस वही कि जो निश्चय ने जो कथन कर रहा है वो तो वस्तु वैसी है, बिल्कुल वैसा कथन कर रहा है। और व्यवहार ने है वो इधर उधर से लगावटी मिलावटी कथन कर रहा है। इसलिए व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़ना और निश्चय ने का श्रद्धान करना। तो फिर शास्त्रों में दोनों नयों को ग्रहण करना क्यों कहा है? शास्त्र ने तो दोनों नयों को ग्रहण करना कहा है। तो देखिए, जहां निश्चय नय का कथन हो उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है, ऐसा मानना। और जहां व्यवहार की मुख्यता से कथन हो उसे ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कथन किया है, ऐसा मानना ही दोनों नयों का ग्रहण है। निश्चय नय का भी ग्रहण करना, व्यवहार नय का भी ग्रहण करना। ऐसा नहीं श्रद्धा निश्चय का रखना और प्रवृत्ति व्यवहार की, ऐसा नहीं। दोनों नयों का यथार्थ श्रद्धा, निश्चय का श्रद्धान रखना और व्यवहार जैसा कह रहा है वैसा नहीं है, व्यवहार का ऐसा श्रद्धान छोड़ना। ग्रहण दोनों का करना, कि निश्चय सही कह रहा है और व्यवहार जो कह रहा है वो वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसा ही मानना। यदि व्यवहार को हे कहोगे, कहाँ कहा, क्यों यहाँ कहा था ना कि व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना मतलब वो हे है, त्यागने योग्य है। तो यदि व्यवहार को हे कहोगे तो लोग व्रत शील संयम आदि को छोड़ देंगे। आप कह रहे हो व्यवहार हे है, वैसे तो लोग करते नहीं है, विषय भोगों में लगे हुए हैं, और आप व्यवहार को हे कहोगे तो लोग और छोड़ देंगे। तो देखो क्या कह रहे हैं, कुछ व्रत शील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है नहीं, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए। व्यवहार हे है का मतलब क्या, व्यवहार हे है का मतलब व्रत शील संयम आदि छोड़ना नहीं है, व्रत शील संयम आदि को सच्चा मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना है। व्यवहार हे का मतलब व्रत शील संयम आदि को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना है, तो वो तो छोड़ना ही। यदि व्रत आदि को छोड़ोगे तो क्या हिंसादि रूप प्रवर्तोगे? अगर व्यवहार हे है ऐसा समझकर पूजा पाठ व्रत उपवास को छोड़ दिया तो फिर क्या करोगे? फिर पापों में लिप्त होगे, कुछ तो करेगा ही जीव। क्योंकि निश्चय का व्यवहार, जिसको व्यवहार का यथार्थ श्रद्धान नहीं है उसको निश्चय का भी यथार्थ श्रद्धान नहीं है।
जिसको निश्चय का यथार्थ सिद्धांत नहीं है उसको व्यवहार का भी यथार्थ सिद्धांत नहीं। वो तो गड़बड़ दोनों, क्योंकि दोनों एक साथ ही है ना। जो ये समझेगा कि ये व्यवहार है तो उसको निश्चय पता होगा तब तो व्यवहार समझ पाएगा, और जो ये समझेगा कि ये निश्चय है तो उसको व्यवहार पता होगा तब वो निश्चय समझ पाएगा। इसलिए निश्चय तक पहुंचेगा नहीं तो और पापों में जाएगा, अशुभ में जाएगा। तो यदि व्रत आदि को छोड़ोगे तो क्या हिंसादि रूप प्रवर्तोगे, तो और भी बुरा होगा। अतः व्रत आदि को छोड़ना भी ठीक नहीं और उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग मानना भी ठीक नहीं। व्रत आदि को छोड़ना वो भी ठीक नहीं है और उनको मोक्ष मार्ग मानना भी ठीक नहीं है। गुरुदेव के समय में ऐसा चलता था कि वो बोलते थे कि गुरु से ज्ञान नहीं होता, गुरु से ज्ञान नहीं होता। ऐसा उन्होंने समझ लो प्रचारित मतलब इस बात को उघाड़ा। निमित्त उपादान की अपेक्षा से गुरु से ज्ञान नहीं होता, उसमें भी आत्मेय गुरु आत्मन इष्टोपदेश में भी। तो लोग बोलते थे, फिर वहां शिविर लगता था तो लोग बोलते थे जब गुरु से ज्ञान नहीं होता तो आप क्यों जा रहे हो शिविर में। आवाज आ रही है आप लोगों को? तो जब गुरु से ज्ञान नहीं होता तो शिविर में क्यों जा रहे हो? कि हम यही सीखने जा रहे हैं कि गुरु से ज्ञान नहीं होता। कि आपके गुरु सिखाते क्यों है फिर जब गुरु से ज्ञान नहीं होता? कि वो गुरु यही सिखाते हैं कि गुरु से ज्ञान नहीं होता। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये जो कह रहे हैं ना यहाँ ये बात कि फिर शास्त्रों में ये यहाँ जो ये कहा कि व्रत आदि को छोड़ दोगे तो व्रत आदि को छोड़ना भी ठीक नहीं, यानी कि गुरु को छोड़ ही दो, गुरु से ज्ञान नहीं होता। ये निश्चय है कि ये बात सही है कि नहीं, गुरु से ज्ञान नहीं होता, बात सही है। लेकिन व्यवहार में वो निमित्त की अपेक्षा से कथन ये करेंगे कि गुरु से ज्ञान होता है, तो गुरु को छोड़ना भी नहीं और फिर गुरु से ही ज्ञान होता है तो गुरु के भरोसे बैठे रहो और खुद कुछ ना याद करो ना पढ़ो और ना लिख के आओ एग्जाम में, तो क्या होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि वृश्चिक संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग तो छोड़ना ही चाहिए, इसलिए व्रत आदि को छोड़ना भी नहीं और उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग मानना भी नहीं। अब ये तो बहुत कंफ्यूजन कर दिया आपने कि कभी कह रहे हो छोड़ना नहीं, कभी कह रहे हो मानना नहीं और कभी कह रहे हो फिर रखना भी। तो कह रहे यदि ऐसा है तो जिनवाणी में ऐसा कथन ही किया ही क्यों, हम कंफ्यूज हूँ। जिनवाणी में शुभ भाव को, पूजा पाठ व्रत उपवास को मोक्ष मार्ग कहा ही क्यों, धर्म कहा ही क्यों, जिनवाणी में व्यवहार का कथन किया ही क्यों। हम निश्चय का ही कथन कर दे, हमको चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, तो हमको गड़बड़ी नहीं होती, आभास ही खड़े नहीं होते। तो देखो यहाँ पे वो फिर 8वीं गाथा वाला उदाहरण दिया है, समय सार की 8वीं गाथा। जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता है। अतः जिनवाणी में व्यवहार का कथन आया है, जैसे म्लेच्छ को समझाने के लिए भले ही म्लेच्छ भाषा का आश्रय लेना पड़े, पर म्लेच्छ हो जाना तो ठीक नहीं, उसी प्रकार परमार्थ का प्रतिपादक होने से भले ही उसका कथन हो पर वह अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार है वो भले ही हमें उसका आश्रय लेना पड़े पर उसका अनुसरण करना योग्य नहीं है। जैसे कि बच्चे को समझाने के लिए बच्चों की भाषा बोलते हैं, मम्मम पिएगा, उसकी जैसी तोतली भाषा में ता तर रहा है ऐसे करके बोलेंगे उसकी तोतली भाषा में। तो क्या हम स्वयं तोतले हो जाएं या हम स्वयं बालक हो जाएं, तो वो होना तो ठीक नहीं है। तो समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय लिया जाता है, बताने के लिए व्यवहार का आश्रय लिया जाता है, लेकिन व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं, मतलब वो मानने योग्य नहीं, वैसी वस्तु है ऐसा मानने योग्य नहीं है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है, उड़े निश्चय का प्रतिपादन करता है, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता। तो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है, देख जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सैकड़ों मील लंबी गंगा की लंबाई को तो क्या चौड़ाई को भी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इतनी लंबी चौड़ी गंगा नदी, अपनी लोकल लोकल मतलब ये अपनी इंडिया वाली गंगा नदी की बात है, और जो अपनी अकृत्रिम
जो शाश्वत गंगा नदी है उसका तो कहना ही क्या है। तो ये वाली गंगा नदी की भी चौड़ाई को भी नहीं देख सकते, लंबाई कहाँ तक बह रही है वो आंख से हम देख सकते हैं कितनी लंबी है, कहाँ से कहाँ तक आंख से, वो नहीं देख सकते हैं। अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई और बहाव के मोड़ों को जानने के लिए हमें नक्शे का सहारा लेना पड़ता है। पर जो गंगा नक्शे में है वह वास्तविक नहीं है। उससे तो मात्र गंगा को समझा जा सकता है, उससे कोई पथिक प्यास नहीं बुझा सकता। आज अपन समझ रहे थे दिन में हिमवन पर्वत है और फिर उस पे कूट है, तो वो अब समझ सकते हैं नक्शे में। अब मैंने आपको रिमोट खड़ा करके हिमवन पर्वत दिखा दिया, तो क्या वो हिमवन पर्वत है? कि उससे केवल समझा जा सकता है लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। क्या वो वहां पर कृत्रिम जिनालय है हमने जो बोर्ड पे बना दिए, या समझ लीजिए कंप्यूटराइज कुछ बना दिए, तो वो वास्तविक नहीं है। गंगा नदी बना दी तो क्या वो पानी पिया जा सकता है? ये जो नदी ऐसे ऐसे दिखा दी, अभी अभी तो कंप्यूटराइज इतना होता है बिल्कुल झरना गिरता हुआ दिखाएंगे, तो क्या वो पानी को पिया जा सकता है कि नहीं? उससे केवल समझा जा सकता है, मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, रियल नहीं। भले ही पानी दिख रहा है लेकिन वो रियल नहीं। प्यास बुझाने के लिए असली गंगा के किनारे ही जाना होगा। उसी प्रकार व्यवहार द्वारा कथित वचन नक्शे की गंगा के समान है, उनसे समझा जा सकता है पर उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। व्यवहार के जो भी कथन है, अब वो 4 प्रकार का व्यवहार है, तो स्थूल व्यवहार से अंदर तक भी आएंगे, भेद वाले सद्भूत व्यवहार तक भी, तो भी उससे स्वरूप समझा जा सकता है। लेकिन जब तक भेदों का आश्रय रहेगा तो विकल्प रहेंगे, आत्मानुभूति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए तो निश्चय न के विषयभूत शुद्धात्मा का ही आश्रय लेना आवश्यक है। अतः व्यवहार न तो मात्र जानने यानी समझने के लिए प्रयोजनवान है। व्यवहार न किस लिए प्रयोजनवान है? ये व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान है। ऐसा ये सब पूरा समझ लीजिए, ये जो मोक्षार्थ प्रकाशन में भी लिखा है ना, ये पूरा समय सार का, पीछे भी वो 11वीं गाथा दी थी, यहाँ 8वीं गाथा का दिया, और ये सब समय सार की जो प्रारंभिक गाथाएं हैं वहाँ ये प्रकरण है। निश्चय व्यवहार की उपयोगिता और किस तरह से क्यों व्यवहार का कथन किया गया है और कैसे गड़बड़ होती है, तो पहले ही वो समझाया है। तो व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, व्यवहार ने श्रद्धान करने योग्य नहीं है। तो फिर ऐसा है तो आप करो ही मत, कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे बिजली होती है ना, बिजली बिजली समझ लो, अपने गैस समझ लो, ये सब कैसी है कि काम में लो ना सावधानी से, तब तक तो अच्छी है, और जरा सी भी असावधानी होती है तो क्या हो सकता है? बिजली के करंट लग जाएंगे, गैस वैस फट जाएगी, सिलेंडर फट जाएगा, आग लग जाती है। तो भैया ऐसी चीजें अपने को काम में नहीं लेनी, काम में नहीं लेंगे अपने, काम में नहीं लेंगे तो क्या होगा? भूखे मरेंगे। गैस भी नहीं लेंगे, बिजली भी नहीं लेंगे, तो ना इंडक्शन चलेंगे ना, कौन तो कोयला वोयला लाने वाला है, कौन स्टोव वगैरह लाने वाला है। तो वो काम में भी लेना है लेकिन सावधानी से। तो ऐसे ही व्यवहार को काम में भी लेना है, काम में लेना है मतलब अपना प्रयोजन साधना है, लेकिन सावधानी से। सावधानी से मतलब कि उससे चिपकना नहीं। पंडित जी थे संतोष झा जी, वैसा उदाहरण देते थे कि अच्छा इतनी अच्छी है बिजली, कोई गुण गाए बिजली के, कि बिजली पुराने जमाने में जब नई नई बिजली आई आई थी ना, तो लोग लगवाते नहीं थे, तो कोई आदमी आके उनके गुण गाए कि इससे ये काम हो जाता है, ये काम हो जाता है, ये काम हो जाता है, तुम्हारे ये काम झटके में हो जाएंगे, बिजली इतनी अच्छी है, इतनी उपयोगी है। तो अच्छा इतनी उपयोग है तो मैं तो उसके गले लग जाऊंगा। तो बोले चैट मत जाना, तो चैट जाओगे तो भी मरे, और काम में ही नहीं लोगे तो भी जीवन नहीं चलेगा। ऐसे ही व्यवहार के चैटना नहीं, अनुसरण नहीं करना, मतलब कि यही सही है यही सही है, ऐसे उसके चैटना नहीं, चैटोगे तो मरोगे। और बिल्कुल ही काम में नहीं लोगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, भूखे मरोगे, वैसे मरोगे। ऐसे ही यहाँ निश्चय व्यवहार का दोनों का यथार्थ स्वरूप समझकर निश्चय का श्रद्धान करना कि वस्तु ऐसी है, और व्यवहार न का श्रद्धान छोड़ना मतलब कि वस्तु ऐसी है नहीं, किसी प्रयोजन से किसी अपेक्षा से कथन किया गया है। जब ये चीज दिमाग में रखेंगे, ये बात
इन दोनों के संबंध में। तो फिर जिनवानी पढ़ते समय कि कौन सा कथन निश्चय का है, कौन सा कथन व्यवहार का है। अब ये क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप पता लग गया, आत्माश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार है। अपने जिस द्रव्य के आश्रय से कथन किया गया तो निश्चय है, पर द्रव्य के आश्रय से कथन किया गया है तो व्यवहार है। सत्यार्थ, जो वस्तु जैसी है वैसा कथन किया तो निश्चय है, और वस्तु जैसी नहीं है वैसा कथन किया तो व्यवहार। और जिस द्रव्य के भाव को उसी द्रव्य का कहना निश्चय, और जिस द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य की कहना वो व्यवहार। और स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी को किसी में नहीं मिलाना वो निश्चय, और स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करना वो व्यवहार। तो ये 3-4 अपने को लक्षण दे दिए। अब ऐसा कथन जहां हो तो ये निश्चय का है कि व्यवहार का है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर ये निर्णय करना कि ये कथन निश्चय का है कि व्यवहार का है। निश्चय का है तो यथार्थ मानना, व्यवहार का है तो ऐसा है नहीं, कथन किया गया है, इसका श्रद्धान छोड़ना। इस तरह से निश्चय व्यवहार का यथार्थ स्वरूप समझकर मोक्ष मार्ग में अग्रसर हूँ, इसी भावना से अभी बात पूरी करती हूँ। पूर्णिमा आंटी आप बोलेंगे जिनवाणी स्थिति, आप दिक्कत मैम बोलने में? ये जो आत्मा है ना, आत्मा शब्द तो कितनी बार बोलते हैं, पर है ना ऐसा मतलब अनुभव में नहीं आ, मतलब दिखता नहीं है ऐसा। मतलब ऐसे जैसे टी आपने बोला कि ये लिखा हुआ अपने को समझ में आता है अंदर से कि अपन उस तक पहुंच जाते हैं, पर इस तक पहुंचना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वो इतना एक पढ़ने तो के बाद भी एक तो सुनने के। अनादिकाल से इंद्रियों से ही ज्ञान प्रवृत्ति कर रहा है ना, तो इंद्रियों से जो दिखता है बस वही देखा आज तक, और उसी को ग्रहण किया। आत्मा अतीन्द्रिय है, वो दिखता है नहीं, और अनुभव करने की कोशिश की नहीं, अभ्यस्त है नहीं, इसलिए वो कठिन पड़ता है। अनभ्यास के कारण कठिन पड़ता है। अभ्यास से भारी चीज भी सरल हो जाती है, और हाँ। अभ्यास नहीं हो तो सरल से सरल चीज भी, तो ये बस अभ्यास नहीं, इसलिए। शेयर कर बोलिए सुमन जी, शेयर करने का बोलिए आवाज चली। क्लास 1 मिनट पूर्णिमा क्लास आंटी। में, हाँ, एक बात पूछने की और हाँ हाँ, उस बोलिए। दिन क्लास में बात हो रही थी ना कि शरीर की क्रिया अलग है और जीव तो भाव करता है। तो हम हमेशा ही कुछ न कुछ भाव जीव कर रहा है, कंटिन्यूअस। चल रहेंगे। चल रहे ना, संसार दशा में तो रुक कहाँ रहे, हाँ, कंटिन्यू चल रहे हैं। इसका मतलब कंटिन्यूअस वो भाव कर रहा है, बिल्कुल। मतलब नींदों में भी कर रहा है। हाँ, अभी अभी ये मोहराग देश के भाव चल रहे हैं, और अनंत दशा सिद्ध दशा हो जाएगी तो अपने स्वरूप जो परिणति जानने रूप भाव चलता रहेगा, तब ज्ञाता दशा रूप भाव चलता रहेगा। अभी कर्म के उदय की निमित्तता के कारण मोहराग देश रूप परिणाम वो चलता रहता है, चलता ही। और ये तो बना हुआ है ना, ये भी एक मेंटेन ही है, ये जो भाव है ना मिथ्यात्व का, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये चल ही रहा है, मेंटेन कंटिन्यू। इसीलिए जब तक मिथ्यात्व होता है, मिथ्यात्व गुण स्थान में निरंतर मिथ्यात्व का बंध, ध्रुव बंदी होता रहता है कंटिन्यू। ऐसे नहीं अभी हो रहा है बस कि अभी अवर्णवाद किया है और अभी हो रहा है, कंटिन्यूअसली, क्योंकि आत्मा की अरुचि कंटिन्यूअसली है। तो निरंतर मिथ्यात्व हर समय, प्रति समय जो कर्म परमाणु आ रहे हैं, प्रति समय उनमें मिथ्यात्व का बंध साथ में होगा। ये चलता ही है, ये भाव हमेशा चलता है। चलिए बोलिए पूर्णिमा जी, शेयर कर रही हूँ। दिक्कत तो नहीं ना आपको बोलने में? नहीं, हाँ। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख करे नहीं मूढ़ होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम मैं हो।
दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक्त जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्दोष शासन जयवंत वरते।